सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता गुरुकुल से शुरू हुई थी। दोनों साथ पढ़ते, साथ सेवा करते और गुरु की आज्ञा को जीवन का धर्म मानते थे। पर समय बदला। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण। लोग अक्सर पूछते हैं, जब सुदामा भगवान के मित्र थे तो वे गरीब क्यों रहे? इसका कारण भगवान की उपेक्षा नहीं, बल्कि सुदामा का अपना स्वभाव और सिद्धांत था। सुदामा का मानना था कि जो मिला है वही ईश्वर की प्रसाद है। उन्होंने कभी अधिक की इच्छा नहीं की। वे विद्या, भक्ति और संतोष को ही जीवन का धन मानते थे। उनके लिए धन साधन नहीं, बल्कि मन की शांति सबसे बड़ा सुख था। उनकी पत्नी कई बार कष्ट में होती, झोपड़ी टपकती, भूखे पेट दिन कटते, पर सुदामा कभी शिकायत नहीं करते। वे कहते, ईश्वर ने जो दिया है उसी में जीवन जीना सीखो। सुदामा जानते थे कि अगर वे चाहें तो श्री कृष्ण से एक शब्द में सोना, महल और वैभव पा सकते हैं। पर वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे मित्रता को मांग में नहीं बदलना चाहते थे। उनके लिए कृष्ण मित्र थे, दाता नहीं। उनकी गरीबी दरअसल एक आत्मिक परीक्षा थी। क्या मनुष्य अभाव में भी धर्म और आत्मसम्मान को बचा सकता है? सुदामा ने यह परीक्षा चुपचाप पास कर ली। जब परिस्थितियां बहुत कठिन हो गईं, तो पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका पहुंचे। हाथ में बस मुट्ठी भर टूटे चावल थे, पर मन में कोई लालच नहीं। श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो सिंहासन छोड़कर दौड़े। राजा नहीं, एक मित्र बनकर उन्हें गले लगाया। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और श्री कृष्ण ने कुछ पूछा नहीं। कृष्ण जानते थे, जो मांगता नहीं वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सुदामा लौटे तो उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर बन चुकी थी। पर सुदामा वही रहे, विनम्र, सरल और संतोषी।